तरफ से सभी को गुड वाली मॉर्निंग। आज है हमारा डे 25 75 डे हार्ड चैलेंज का। मॉर्निंग में मैं लेता हूँ एक ग्रीन टी, फिर मैं लेता हूँ अपना प्रोटीन शेक और फिर मैं मिलता हूँ गुड्डू से। गुड्डू आज सामने इसके सामने कोई खड़ा था और उसके सामने कुछ ये एक्टिविटी करने की ट्राई कर रही थी। शायद ये कुछ क्लैपिंग कर रही है और टीवी में कुछ चल रहा है और उसको ये फॉलो करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद में लंच में आज हमने रखा था 200 ग्राम कर्ड था हमारे पास में, 2 रोटी थी और 100 ग्राम हमारे पास में थे क्यूकम्बर। इन दिनों में हमने एप्पल को कर रखा है बंद और काफ़ी दिनों से हमने चने नहीं खाए थे इवनिंग के अंदर, तो आज स्नैक्स में मैंने रखे थे इवनिंग चने। 10 ग्राम प्रोटीन हमने लिया था और उसके बाद में इवनिंग में मैं निकल जाता हूँ जिम के लिए। आज मैं यूजुअल टाइम से थोड़ा सा लेट था, कुछ मीटिंग्स थी जिस वजह से, और मुस्कान को भी घर छोड़ना था जाते टाइम। और रास्ते में मुझे कुछ भोले के भक्तों का दर्शन हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी वो कावड़ लेके यहाँ पे लौटे हैं और बाजार में चारों तरफ से भीड़ थी। तो कहीं कहीं से मुझे निकलना पड़ा क्योंकि मैं मेन रास्ते से नहीं जा सकता था, बट जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो मैंने थोड़ा सा दाएं बाएं रास्ता लेके और मैं जिम में पहुंच जाता हूँ। जिम में मैं पहुंचने के बाद में सबसे पहले मैं वहाँ के भैया को मैं करता हूँ गुड इवनिंग। आज भैया थोड़े से मुझे वहाँ पे बिजी लग रहे थे क्योंकि भैया के पास ऑलरेडी 2 क्लाइंट थे। उसके बाद में मैं करता हूँ अपनी एज यूजुअल एक्सरसाइज स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं थोड़ी देर ट्रेडमिल और फिर करते हैं हमारी एज यूजुअल जो भी स्ट्रेचिंग होती है वो वाली। तो आज मैं मेरे ट्रेनर से मिलता हूँ तो ट्रेनर को बताते हूँ कि लास्ट टाइम हमने चेस्ट की थी, बैक की थी, तो अपर पार्ट में मेरे थोड़ा सा पेन था अभी भी। बट पता नहीं, वो मुझे कहता कोई नहीं, कुछ नहीं होता, आजा आज शोल्डर की करते हैं, लाइट लाइट करेंगे। मैं थोड़ा खुश हो गया, मैंने कहा ठीक है, थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करवाएगा शोल्डर की, दैट्स इट। थोड़ा मैं लेट भी था आज, तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल हमें आज यहाँ पे 5 एक्सरसाइज करनी थी शोल्डर की। इसने ट्रेनर ने मुझे बोला मैं 3 एक्सरसाइज करवाऊंगा, बट 5 एक्सरसाइज करवाई उन्होंने मुझे। स्टार्टिंग की थी हमने यहाँ पे शोल्डर डंबल प्रेस से। तो जो पहला इसका सेट था वो इन्होंने लाइट रखा था, ठीक था, फिर भी मेरे पेन हो रहा था। सेकंड वाले में कहते कि नहीं वेट लाइट है, मैं आपको सपोर्ट दे दूंगा, आप चलो। बट भाई जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि वो कितना लाइट था और क्या मेरा हाल हुआ। बट मुश्किल से मैं उसको मैनेज कर पा रहा था क्योंकि मुझे टोटल यहाँ पे 15 रेपिटेशन इसके लगाने थे। बट मैं मुश्किल से यहाँ पे 10 रेपिटेशन लगा पाया था, 9 या 10। और बाद में फिर मुझे यहाँ पे ट्रेनर के सपोर्ट की जरूरत पड़नी स्टार्ट हो चुकी थी, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे सपोर्ट भी दी थी। अब जो इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में एक्सरसाइज आती है वो आती है साइड लेटरल रेजिस। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है आज की शोल्डर की। तो ये बिल्कुल ही हम लाइट वेट के साथ में रखते हैं क्योंकि एक प्रॉब्लम और है, मेरे जो लेफ्ट का जो शोल्डर है उसमें पेन हो जाता है कई बार एक्सरसाइज करने से। तो इसके हम 25 रेपिटेशन लगाते हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग में हम बिल्कुल ही लाइट वेट रखते हैं यहाँ पे। दूसरा जो सेट होता है वो हमारा 5 केजी का डंबल होता है, और जो 5 केजी के डंबल में जो लास्ट का जो हमारा सेट रहता है उसमें वो अगेन मुझे सपोर्ट देते हैं। बट आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेरी बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज और मेरा पोस्चर ही चेंज हो चुका है, तो मैं नहीं लगा पाता हूँ और बिल्कुल हम हार्ड तक जाते हैं, बिल्कुल फेलियर तक जाते हैं हम यहाँ पे। बाद में अच्छा लगा बट उस टाइम पे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे क्योंकि मुझे ऑलरेडी पेन होना स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद में ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 थी, और लास्ट जो इसका हमने जो वेट लिया था वो 5 केजी का ही लिया था। इसके बाद में और ज़्यादा वेट हमने यहाँ पे हैवी नहीं लिया था। आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेरा पोस्चर चेंज हो रहा है बॉडी का, क्योंकि ये फिर फोर्स कहीं और से लगना स्टार्ट हो चुका था। जो 3 नंबर पे जो हमारे पास में फिर एक्सरसाइज आती है इसको बोलते हैं हम फ्रंट केबल रेजिस। ये फर्स्ट टाइम कर रहा था, लास्ट टाइम हमने डंबल की थी, सेम एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ डंबल की थी। इस बार हम केबल की हेल्प से कर रहे हैं। तो इसके भी हमने 25 रेपिटेशन तक गए थे हम, बट इसमें वेट थोड़ा सा लाइट रखा था। ये एक्सरसाइज नंबर 3 थी, मुझे नहीं पता इसका नेम क्या था। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी जिसका नेम है हमारा फेस पुल। और आज के अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्वेटिंग अगर हमारी बॉडी में होती है तो उससे हमारा फैट लॉस होता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस चक्कर के अंदर वो कुछ और पहन के आते हैं जानबूझकर, ऊपर कोई जैकेट पहन के आते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ और पहन के आते हैं और उनको ऐसा कुछ लगता है कि जितनी स्वेटिंग होगी उतनी हमारी फैट लॉस होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। फैट लॉस के साथ में स्वेटिंग का कोई रिलेशनशिप नहीं है। स्वेटिंग स्वेटिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में हेल्प करता है आपके टेम्परेचर्स के लेवल को अच्छे से मेंटेन करने की।
नथिंग एल्स, और कोई काम नहीं होता है इसका। जिम से निकलते हैं इवनिंग के अंदर। आज ये है आज की हमारी सेल्फी, आज मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। इवनिंग में आज हम रखते हैं हमारे पास में 50 ग्राम पनीर विद वेजीज, 2 रोटी और कुकुम्बर होती है हमारे पास में। हम हमारा डिनर एंजॉय करते हैं और अब हम चल पड़ते हैं हमारे बेड की तरफ। तो मेरी तरफ से सभी को गुड वाली नाइट। मिलते